Hello everyone and welcome to Love English with love by love. This channel is specially made for people who have been struggling with English and now we see how we can go ahead and solve that issue for you right here, right in the comfort of your home. तो ये वीडियो या ये चैनल स्पेसिफिकली ऐसे लोगों के लिए बना है जहाँ पर अगर आप काफ़ी समय से संघर्ष कर रहे हैं कि इंग्लिश को आप कैसे बोलें, आपके डेली लाइफ में कैसे यूज़ करें, तो आप सही जगह पे आए हैं। ये चैनल बस आप ही के लिए बन रहा है। इंग्लिश मेरे हिसाब से बहुत ही इजी लैंग्वेज है, बस हम उसको डर के वजह से नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि शायद कोई हमें देख के हंसेगा या हमारी मजाक उड़ाएगा, इसीलिए हम आगे नहीं बढ़ सकते और काफ़ी समय इसी वजह से हमारी ग्रोथ रुक जाती है लाइफ में। हम हमारे बाकी सारी चीज़ों में जहाँ हम काम कर रहे हैं या जो भी चीज़ हम लाइफ में कर रहे हैं बहुत बेहतरीन तरह से कर रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से कर रहे हैं, लेकिन जब इंग्लिश बोलना होता है वहीं जाकर हमारा फियर या डर हम में आ जाता है और हम वहीं पे हताश हो जाते हैं और सारा कुछ भूल जाते हैं। तो हम मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि हम ये चैनल में जब आए हैं तो हमें फाउंडेशन यानी जो पाया होता है वहाँ से शुरू करना है। तो इसलिए इंग्लिश हम एकदम शुरू से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में आप जानते हैं कितने अल्फ़ाबेट्स हैं? इंग्लिश में सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है। आप सोच रहे होंगे ऐसे हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। आपने सुना होगा कि इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। नहीं, ये गलत है। इंग्लिश का सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है जिसके 26 अक्षर या लेटर्स होते हैं, लेकिन हमें तो स्कूल में यही सिखाया गया है कि इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट्स हैं। तो सबसे पहली बात ये हमें जाननी है कि इंग्लिश सिर्फ एक अल्फ़ाबेट है जिसके 26 लेटर्स हैं और इन लेटर्स को हम A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z इन नामों से जानते हैं। तो मैं जानती हूँ कि आप ये सब तो जानते ही होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे हमारे परिवार के अलग अलग लोग होते हैं, ये जो अल्फ़ाबेट है बस ये एक परिवार की तरह है और इसमें दो हिस्से हैं। एक है वावल्स यानी स्वर और कॉन्सोनेंट्स यानी व्यंजन। अब आप बोलेंगे स्वर और व्यंजन का फ़र्क क्या है? स्वर वो सारे अक्षर हैं जिसमें जब आप मुंह खोलें आप देखें कि आपके मुंह में कहीं भी उसका कॉन्ट्रैक्शन या कांटेक्ट नहीं होगा। एग्जाम्पल, इंग्लिश में 5 वावल्स होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू। अगर हमने बोला था कि 26 लेटर्स हैं और उसमें से अगर 5 वावल्स निकल जाते हैं तो अब क्या बचे? अब बचे 21 कॉन्सोनेंट्स। और ये कॉन्सोनेंट्स जब भी आप बोलेंगे तो आप फ़र्क ये देखेंगे कि जितने सारे कॉन्सोनेंट्स हैं सब में आपके मुंह में एक कांटेक्ट हो रहा है। जैसे बी आप देखेंगे दोनों होंठ मिल रहे हैं, सी दोनों दांत मिल रहे हैं, डी फिर आपका मुंह खुला और दोनों दांत मिले। वैसे ही बाकी सारे लेटर्स में भी यही होते हैं, सिर्फ वो 5 वावल्स छोड़कर। अब आप ये भी सोचेंगे कि हमें इतने डिटेल्स में जाने की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बिकॉज़ आप ये देखेंगे कि जब आप डिटेल्स में जाएं तब आप देखेंगे कि जो वावल साउंड है ये इंग्लिश में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये किस लिए ज़रूरी है? आपके उच्चार या प्रोनंसिएशन के लिए ज़रूरी है। तो हम यहाँ पर सीखेंगे कि सही ढंग से कैसे हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करें, क्योंकि इंग्लिश इज़ बेस्ड टोटली ऑन द फाउंडेशन ऑफ proper pronunciation of words. Only if you pronounce your words properly, then we can say that you can speak English fluently without any trouble. That is what we've come here to learn today. We need to see
where or what is it that is not letting us speak the English that we've always dreamed about? What is it that is holding us back and not letting us be as confident as we are in all the other areas of our work? And I believe that the major reason for us not being able to speak confidently is due to the pronunciation mistakes that we do or the mispronunciations that we do. So isliye we are on this channel today that we need to remove that fear and we go ahead and learn everything that will help us learn and grow and progress in our lives. अगर आप वावल्स के बारे में और कॉन्सोनेंट्स के बारे में ज़्यादा सीखना चाहे और गहराई से अच्छी तरह से सारे प्रोनाउंस कर सके सारे वर्ड्स, ऐसा अगर आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें उन लोगों के साथ जिन्हें आपको लगता है बहुत ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। मैं ये भी चाहती हूँ कि हमारे देश की जितनी औरतें हैं इनको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कि काफ़ी समय औरतों में ये प्रॉब्लम होता है कि वो जब अपने बच्चों के स्कूल जाते हैं और इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, उस समय उनमें बहुत लो कॉन्फिडेंस होता है। तो मुझे लगता है अगर हम साथ रहकर इस चैनल पे अगर वो सब सीख सके, वो डर निकाल सके, तो मुझे लगता है वो बहुत अच्छी बात होगी। तो आप कहीं के भी हो, कहीं भी रहते हो, आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और थोड़ा समय निकाल कर ये चैनल ज़रूर देखें ताकि आप कुछ नया सीख सकें। ये चैनल में मैं आपको वावल्स, कॉन्सोनेंट्स तो सिखाऊंगी ताकि आपका प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा हो सके। उसके अलावा हम बहुत सारी नए शब्द इंग्लिश में सीखेंगे। हम इंग्लिश ग्रामर भी सीखेंगे, जहाँ पर काफ़ी लोग बहुत प्रेशर में आ जाते हैं या टेंशन में आ जाते हैं कि ग्रामर बहुत डिफ़िकल्ट है। लेकिन मैं आपसे वादा करती हूँ कि ग्रामर बहुत ही आसान है। जब आप मेरे साथ इस चैनल पे रहेंगे, आपको ऐसे लगेगा कि आप बस हंसते खेलते सारा कुछ सीख रहे हैं। आपको बिल्कुल भी डर या संकोच की कोई बात नहीं रहेगी। तो ये वादा करते हुए मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप ज़रूर नोटिफिकेशन या बेल आइकन जो है आपके वीडियो पे, वहाँ पे प्लीज़ आप क्लिक करें। इस वीडियो के नीचे आपको वो मिलेगा। वो इसलिए क्योंकि जब मेरा नया वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको वो नोटिफिकेशन आ जाए और आप वो वीडियो भी देखें, ताकि आप नेक्स्ट लेसन जो मेरा होगा वावल्स, डिटेल्स में और कॉन्सोनेंट्स, ये सब आप सीख सकें। और इसके अलावा बहुत सारी इंग्लिश रिलेटेड जानकारी, नई नई चीज़ें आप सीख सकेंगे इस चैनल पर। इसीलिए मुझे लगता है कि हम सबको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए। और ये मेरा पहला वाला वीडियो है, तो प्लीज़ इसमें जो भी गलतियाँ हुई होंगी उसको प्लीज़ निगलेक्ट या इग्नोर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू एंड सी यू सून।